हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज गीता ज्ञान से चर्चा का विषय है और ये प्रश्न है कि क्या शरीर के साथ आत्मा में भी कोई परिवर्तन होता है। जैसे शरीर एक परिवर्तन से एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसी तरह क्या आत्मा में भी परिवर्तन होता है। तो आज हम इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि श्री भगवान ने क्या कहा है। तो देखते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। 13वां श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनय जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। अर्थात देहीन अर्थात शरीरधारी। इस शरीर में ये जो शरीर है ये देह है और इसमें एक और शरीर है जो देहीन बोला जाता है, देही शरीरधारी। तो ये जो शरीर है भौतिक शरीर है, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला तरुण अवस्था, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, फिर गृहस्थ अवस्था जहाँ पे उस अवस्था में हम प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जैसे शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो उस अवस्था में प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वृद्धावस्था और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 6 तरह से परिवर्तन इस भौतिक शरीर में होता है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जैसे है वैसे ही रहता है और जैसे ही इस भौतिक शरीर को मृत्यु प्राप्त होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं, श्री भगवान कह रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन से वो मोह को प्राप्त नहीं होते, मोहित नहीं होते, क्योंकि आत्मा को शरीर प्राप्त होना अवश्यंभावी है, चाहे वो भौतिक शरीर हो या आध्यात्मिक, अपने कर्मों के हिसाब से। तो अब श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो चीज नश्वर है उसके लिए शोक कैसा। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, जो नश्वर है तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो, उसके लिए दुखी हो रहे हैं, जिसके लिए दुखी होना ही नहीं चाहिए। अर्थात ये भौतिक शरीर जो असत्य है, नश्वर है, नाशवान है, तो जो चीज असत्य है और नाश्वर है, नाशवान है, उसके लिए शोक क्यों करना। ये तो नाशवान ही है और टेम्पररी भी है। और दूसरी तरफ जो आत्मा है, जो देहीन है, वो सत्य है, सनातन है, वो विखंडित नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। तो जो सनातन है, जो सत्य है, उसके लिए शोक क्यों करना। इसलिए इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, वो जो धीर व्यक्ति होते हैं, इस परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होते। और अर्जुन के भी यही प्रश्न थे कि अगर युद्ध हुआ तो पितामह हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं, ये सारे मारे जाएंगे, इसलिए अर्जुन शोक कर रहे थे। तो श्री भगवान वहां पर उन्होंने कहा कि शोक का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ शरीर में परिवर्तन होता है। वो तरुण अवस्था से लेकर वृद्धावस्था और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये परिवर्तन सिर्फ शरीर का है। आत्मा जैसे है वैसे ही रहता है, क्योंकि वो देहीन है और इस देह में परिवर्तन होता है, देह का नाश होता है। इस तरह से भगवत गीता के माध्यम से आज हमें ये दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक से समझने का प्रयास किया है और आज हम यहीं पर चर्चा समाप्त करेंगे। और श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को समझने की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।